आइए अगली कड़ी की ओर प्रस्थान करें। जो समाज के हित में कार्य करता है, समाज उसे अपने हृदय में स्थान जरूर देता है। किसी के जिंदगी में खुशियां अपलोड करके तो देखिए, बदले में सैकड़ों दुआएं आएगी आपकी समाज सेवा को लाइक करने के लिए। हम सभी कृतज्ञ भाव से उन लायक लोगों को लाइक करने के लिए लाइव पधारे हुए हैं। मैं लातूर के प्रथम महेश भूषण तथा पुरस्कार समिति के चयनाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर चेतन जी सारड़ा को माइक सौंपता हूं कि इस महेश भूषण सम्मान के उपलक्ष्य में वे जानकारी साझा करें और महेश भूषण सम्मान की घोषणा भी करें। जिस सुंदर पल का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं लातूर जिला माहेश्वरी सभा की ओर से उसकी घोषणा करना चाहता हूं। सभागार और मंच को जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष से माहेश्वरी भूषण पुरस्कार कोविड जन्य स्थिति से दे नहीं पाए थे। आज उन तीनों सम्मानों की घोषणा की जाएगी। सर्वप्रथम 2019 के महेश भूषण पुरस्कार के अधिकारी श्रीमान लक्ष्मी रमन जी लाहौटी जी को मैं विनती करता हूं कि वो मंच पर आए, सहपरिवार आए। यह समाज का बहुत बड़ा पुरस्कार है। मैं चाहता हूं कि यह सभागार एक दानशूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले और अपनी उन्नत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी लाहौटी काका जी महाराष्ट्र के अग्रणी शिक्षा संस्था दयानंद शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनंत प्रयोगरत शिक्षण संस्था सबके उन्नति का सोचती है। दानशूरता के लिए प्रसिद्ध लाहौटी परिवार ने लाहौटी परिवार ने लगभग 1300 स्क्वायर फुट की जमीन माहेश्वरी सभा को उपलब्ध करा दी, जिसमें भारत भर में पहला कृष्ण कुमार लाहौटी माहेश्वरी सभागृह का निर्माण हुआ। स्वभाव में नम्रता, हाथ में दातृत्व और कई संस्थाओं के नेतृत्व का वहन करने वाले आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी लाहौटी उर्फ काका जी को यह बहुत बड़ा सम्मान समाज की ओर से दिया जा रहा है। लाहौटी परिवार को यह सम्मान देते हुए हम सबको बहुत खुशी हो रही है। विरासत में हर बार खेती, जागीर और सोना चांदी ही नहीं मिलती, कई दफे जिम्मेदारियां भी मिलती है। अपनी वंश परंपरा से समाज सेवा की मिली जिम्मेदारियों को काका जी बहुत बढ़िया निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पुनः एक बार एक बहुत बढ़िया तालियों की गूंज इस सभागार में हो। वाह! एक मिनट, समाज ने कृतज्ञ भाव से सम्मान किया, पर सम्मानित व्यक्ति भी कृतज्ञ भाव से समाज के प्रति समर्पित होगा ही। अपने सम्मान की भावनाओं को सभागृह के समक्ष रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेश भूषण श्रीमान लक्ष्मी रमन जी लाहौटी को। जय श्री कृष्ण, जय महेश, जय पार्वती मां। आज समारंभ के अध्यक्ष बंग जी, प्रमुख अतिथि सोनी जी, लातूर के हमारे भाई बंसाली जी, राजकुमार जी, खटोर जी, मणियार जी, मेरे साथ जिनको समाज भूषण पुरस्कार दिए गए वो हुक्मी चंद जी कलंतरी, लातूर के लोग सब उनको काका बोलते हैं, और सत्यनारायण जी हेड़ा जी। डॉक्टर चेतन सारड़ा ने और उनकी टीम ने हमारा जो चयन किया है वो किस कारण से किया है, अब वो बाद में पूछूंगा उनको मैं। समाज में काम करने वाले तो बहुत लोग हैं, और कासट जी हमारे क्या बोलते हैं, अब कोषाध्यक्ष नहीं बोलेंगे, वो फंड जमा करने में एक्सपर्ट है। तो अभी सभी समाज का ये हमारा तो अब और ज़्यादा समाज का जो समाज भूषण पुरस्कार लेने के बाद समाज से हम ये पुरस्कार समाज को ही अर्पण करता हूँ मैं, क्योंकि
समाज से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। समाज अगर पीछे है तो अपन हर कुछ काम कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम समय नहीं लूँगा। मेरे दादाजी पुरनमल जी राहोटी ये सामाजिक काम में पहले आगे थे। मैंने तो उनको देखा भी होगा या नहीं पता नहीं, मैं 3 साल का था। मगर मेरे पिताजी जो जन्मदाता पिताजी है वो स्वर्गीय नारायण लाल जी लाहोटी के मार्गदर्शन में मैं 73 से 93 तक सामाजिक काम कैसे होता है वो उनके पिताजी के मार्गदर्शन में, और उसके बाद मेरे इस सामाजिक काम में गुरु बोल के रहने वाले आदरणीय सत्यनारायण जी करवा, मैं हमेशा याद देता हूँ उनकी कि जो भी पिताजी का मार्गदर्शन और घर वालों का मार्गदर्शन तो था ही, पर कोई गुरु लगता है तो गुरु ये आदरणीय सत्यनारायण जी करवा थे मेरे। उन्होंने टाइम का महत्व बताया पहले तो मेरे को कि टाइम पे अपन सब कुछ करेंगे तो ही काम हो सकता है। तो एजुकेशन फील्ड मैंने चुनी पूरे काम में। चेतन जी साहब, डॉक्टर साहब जो है वो पिछले कई साल से मेरे साथ है। उसके पहले उनके मतलब हमारे सबके डॉक्टर, मतलब हम तो ऐसा बोलते थे कि डॉक्टर सारदा साहब के पास चले जाए, कुछ बीमारी है और उन्होंने नाड़ी देख ली तो अपनी बीमारी दूर हो जाती। उसी धरती पे आज चेतन का भी काम वैसे ही है। हम रात को 3 बजे भी मैं को ऐसा कभी घबराहट हुई तो चेतन जी को फ़ोन करता हूँ, वो इमीडिएट बोलते हैं कि आओ, और उन्होंने नाड़ी देखने के बाद मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ। ये क्या जादू है इन लोगों के हाथ में, मेरे को समझ में नहीं आता है। और मुझे एक, मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ तो मैंने राजकुमार जी पल्लोड को भी कई बार बताया है कि कोई जैसा आपने धोरण लगाया है कि 3 लाख से नीचे वाले जिनको परिस्थिति नहीं है एडमिशन के लिए पैसे भरने के लिए, वो कभी भी मेरे पास आइए। मैं पिछले 2006 से आज 22 है मैं दयानंद शिक्षण संस्था का अध्यक्ष हूँ, और उसकी बदौलत है अपना समाज। अपना समाज मेरे पीछे है। वहाँ 150 जो जनरल बॉडी के सभासद है उसमें से 85 अपने माहेश्वरी समाज के सभासद है। उन लोगों ने धार लिया है कि मेरे को घर पे भेजना है तो वो भेज सकते हैं। तो समाज सबसे बड़ा है, उनके मार्गदर्शन में एक टीम वर्क काम चलता है। और हर साल हम एक 10 बच्चे गरीब को दत्तक लेते हैं। दत्तक लेके उनका इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उनका अगर मेडिकल में गवर्नमेंट मेडिकल में नंबर लगता है तो उनके खाने पीने की ठहरने की व्यवस्था सरकार नहीं करती, तो उनको हम मदद करते हैं। पर अपना समाज का कोई अभी बंदा हमारे सामने नहीं आया है। तो हमारी विनती है कि ऐसे कोई बच्चे होनहार होंगे तो आप कहीं भी आप हमको बताइए, हम उनको ज़रूर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जो अपने हाथ में है वो करने दीजिए हमको, नहीं तो सिर्फ सत्कार करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी बताया सोनी जी ने कि IAS ऑफिसर या IPS होने से एक आधा कोई डिग्री ले लिए तो वो घर की परिस्थिति बदल जाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपने जो बताया वो सही है। एक उस्मानाबाद कलम में रहने वाला हमाल का बच्चा दयानंद शिक्षण संस्था के एडमिशन प्रोसेस में 70-30 का कोटा है, मतलब 30% पर जिला, 70% लातूर। तो उसको 97 मार्क रह के भी उसको नहीं मिल रहा था प्रवेश। और मैं रेगुलर 2-3 घंटे में कॉलेज में मेरा टाइम जाता है। मेरे साथ रमेश जी बियानी सचिव बोल के काम करते हैं। ये टीम वर्क है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन लोगों को मैंने पूछा, वो हमाल को, कि भाई क्यों खड़ा है तुम यहाँ पे, मैं 8 दिन से देख रहा हूँ। तो वो बोला कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं आपके 30-35 हज़ार रुपये भरने को, और मैं हमाली करता हूँ। तो ठीक है, हमने मार्क देखे, उसके 96% मार्क थे। तो हमने निर्णय लिया कि उनको फ्री पढ़ाया जाए। 11th-12th हमने फ्री पढ़ाया। उसके बाद उसका इंजीनियरिंग में बेंगलोर में नंबर लगा। वो पैसे भरने की उसके पास ताकत नहीं थी,
क्योंकि उसके पिताजी हमाली करते थे, रोज़ 300-400 रुपये कमाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो बच्चे को जब इंजीनियरिंग होके वो IIT पास हुआ तो उसको पहली तनख्वाह 1,20,000 रुपये महीने की मिली। खुशी की बात यह है कि उसके माँ और बाप वो 1 महीने की पहली तनख्वाह लाके संस्था में जमा किए और उन्होंने कहा कि अब इसके बाद 3-4 महीने की पगार हम नहीं देंगे, क्योंकि हम अब थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड, अब पिताजी को काम नहीं लगाना है, मैं बेंगलोर लेके जाऊंगा और मैं सेटल होने के बाद आपकी तनख्वाह पूरी मैं जैसी जैसी होंगी 1-2 साल में मैंने भर दूंगा। हमने उसके ऊपर 6.5 लाख रुपए खर्च किया, उसने 6.5 लाख रुपए लाके हमारे पास 3 साल में जमा कर दिया। ऐसे अगर कोई बच्चे लाके वापस दिए तो पढ़ाने वाले को भी तकलीफ नहीं। तो ऐसे हम 5 बच्चे संस्था के मार्फत से, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये संस्था करती है खर्चा। अपने समाज का अगर होगा तो मैं भी करने को तैयार हूँ। अगर वो रूल में नहीं बैठता होगा तो मैं खुद पर्सनली लाहौटी परिवार की तरफ से करूँगा। क्यों? मेरे को ये जो प्रेरणा मिली है, सब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे सब भाई बैठे हैं सामने, मेरे इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है मेरी धर्मपत्नी। धर्मपत्नी का है। सोशल वर्क में मैं 6-6 घंटे घर से बाहर जाता हूँ, कभी बोलती नहीं कि इतनी देर बाहर कहाँ गए थे। वही मेरा बच्चा भी है विशाल लाहौटी, वो मेरी बहू संगीता, सब लोग मेरी इतनी काळजी लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, आप थोड़ा कम करो। तो मैं इतना ही बोलता हूँ, जब तक भगवान ने जिंदा रखा है, मेरे हाथ पांव चलते हैं, मैं सामाजिक काम छोड़ूंगा नहीं। और अभी मेरे ख्याल से बंसाली जी कुछ बता रहे थे, कुछ योजना है, आप क्या मेडिकल, क्या नाम दिए आपने उसका? वो काई के लिए आप डोनेशन मांग रहे, 5,000, 1,000? हाँ, रिलीफ फंड। तो उसके लिए मैं मेरे परिवार की तरफ से 1,01,000 रुपये, इसमें मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि मैं पिछले राजस्थान शिक्षण संस्था की जब स्थापना हुई थी 1940 में, तो जब मेरे दादाजी ने कुछ जगह पुरनमल स्कूल जहाँ चलती है अभी, वो खरीद के वहाँ पे स्कूल बनाई, गोदावरी स्कूल बनाई। मगर जब राजस्थान विद्यालय की सिल्वर जुबली, मतलब उस संस्था की सिल्वर जुबली जब हुई, तो अभी जहाँ राजस्थान विद्यालय है, वेंकटलाल स्कूल है, नारायण लाल लाहौटी स्कूल है, वहाँ की जो भूमि दी थी वो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, फिर विष्णुदास जी राठी, रामगोपाल जी राठी, किशन जी भाई उक्का, प्रभुदास भाई ओरा, ये 4 लोगों में वो पार्टनरशिप में जगह थी। तो 1965 में सिल्वर जुबली हुई, 67 में वो 24 एकड़ जगह ये 4 लोगों ने मिलकर संस्था को दान दी। और उसके बाद आज इतिहास में पहली बार डागा परिवार ने जो 2 एकड़ भी जगह दी है, तो इतना बड़ा डोनेशन उनके बाद आज ये पहला हो रहा है। इसलिए उनका तो सब समाज की तरफ से मैं उनका अभिनंदन, आभार तो प्रकट करना नहीं है, क्योंकि वो उनके, और ऐसा उनके पिताजी के ज़माने से उनका दातृत्व है, दातृत्व नहीं ऐसी बात नहीं है, पर उन्होंने भी एक समाज के लिए बहुत बड़ी डोनेशन दी है। और कासर जी ने बताया अभी कि 2024 भगवान महेश की कृपा होगी तो 2024 के पहले भी कासर जी कर सकते हैं, जिसमें अपना समाज लातूर का जो है दातृत्व में पीछे नहीं है। काका का उदाहरण लूँ, काका बोल तो आप समझ जाओ मैं काका किसको बोल रहा हूँ, पहले खुलासा कर दिया। तो ये काका के नेतृत्व में महेश भवन की जो नींव रखी गई है, तो उसी दिन मैंने बोला काका ये काम पूरा होने वाला है कि अब नई टीम और नया काम है ये। हम लोग तो क्या है, हमारे बाप दादा ने बनाए वाली जायदाद पे आके बैठे हैं, अध्यक्ष बने हैं, मगर काका जो है आज पहली बार नया संकल्प लेके, काका आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इतना बोलता हूँ। जय महेश। धन्यवाद काका जी। निर्माणों के पावन युग में
हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में समाज का कल्याण न भूले। यही सीख काका जी देते आए हैं और मानते आए हैं।